हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट में दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू को निकालना है। देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या होगा। अगर दो मैट्रिक्स आपस में बराबर दे रखी हैं तो पहले क्या चेक करेंगे, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर इसका क्या है 2x2, इसका भी क्या है 2x2, तो ऑर्डर तो सेम है। अब एलिमेंट क्या होना चाहिए, सारे बराबर होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स क्या होंगी, बराबर होंगी। तो देखो 5 के बराबर क्या है, 5 दे रखा है यहाँ पे। x के बराबर क्या होगा, 1 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और y की वैल्यू क्या आएगी, y के बराबर क्या होगा 4, और z के बराबर क्या होगा 3। ये हो जाएगी x y और z की वैल्यू। अब करते हैं सेकंड पार्ट इसका। इसमें भी देखिए 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2x2। और इसमें भी देखिए 2 रोज है और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2x2। तो ऑर्डर तो सेम है। अब एलिमेंट क्या करने होंगे, बराबर करने होंगे। तो कर लेते हैं पहले x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट, ये क्या है 6, 2 के बराबर 2 है। यहाँ पे देखिए 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ये वाला 5। इससे z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 उससे हट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा 0। तो z की वैल्यू क्या आ गई 0, और ये वाले से z की वैल्यू 0 आ गई। अब ये वाला ले लेते हैं जो कि है x इंटू वाई इक्वल टू कितना है 8। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू इससे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू कर लेते हैं 6 माइनस एक्स, इस y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x पहले से ही है, y की वैल्यू क्या लिख रहे हैं 6 माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 8। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। इसको इस 8 को इस साइड लेके आएंगे और इसको पहले टर्म में लिखेंगे। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। आप क्या करते हैं, -1 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड, क्योंकि ये माइनस का 1 आ रहा है, यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए पहले में, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस नहीं होना चाहिए। तो देखिए -1 की दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -6x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, और -1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसका जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या है 1 है, और इस कांस्टेंट टर्म की आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। 8 1 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इस 8 को ऐसे दो पार्ट में बांटना है, जिससे प्लस माइनस करने पर क्या है माइनस का 6 आए और मल्टीप्लाई करने में प्लस का 8 आए। तो देखिए -4 -2 कर लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप देखिए इनका क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, सही है। माइनस के 6 की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, किसमें से, इसमें से। तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 माइनस इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस तो बाहर आ गया, और ये माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो इससे क्या मिल जाएगा x, और x माइनस 4 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा x माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 0। अब क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। इससे x इक्वल टू क्या आ गया 4, और x इक्वल टू क्या आ गया 2। दो वैल्यू आई है, x की 4 आया है, x की वैल्यू 2 आई है। अब देखिए एक बार 4 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। इफ़ x इक्वल टू क्या है 4 है, अगर x इक्वल टू 4 है तो इसमें रखते हैं x को, तो y की वैल्यू निकालते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स था, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो y की वैल्यू क्या हो गई 2। एक y की वैल्यू 2 होगी अगर हमने x की वैल्यू 4 रखी है, और अगर x की वैल्यू हम रखते हैं 2 रखते हैं, हमारी दूसरी क्या आई है 2 आई है, 2 भी रख के देख लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस एक्स, वाई एक्स इसमें रखते हैं तो देखिए y इक्वल टू 6 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी अगर x की वैल्यू 2 होगी। ये हमारे हो गया क्वेश्चन नंबर, ये हमारा हो गया इसका पार्ट 2 कंप्लीट। करते हैं पार्ट 3 इसका। इसमें देखिए एक एलिमेंट ये है, एक ये, इनको भी बराबर कर लेते हैं। कैसे करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा।
एक्स प्लस जेड क्या हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा और वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं एक्स प्लस जेड की वैल्यू क्या है 7 है, वो इसमें रख देते हैं। यहाँ पे देखिए जो एक्स ये वाई प्लस जेड है ना, इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ से। ये क्या है 7 रख दी हमने, इसकी वैल्यू इक्वल टू क्या है 9। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 7, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2। एक्स की वैल्यू आ गई 2, इस एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो देखिए ये क्या है 2 प्लस जेड इक्वल टू क्या है 5। 2 को साइड ले जाएंगे तो जेड इक्वल टू 5 माइनस 2 और जेड की वैल्यू क्या आ गई 3। अब क्या करते हैं जेड की वैल्यू भी आ गई, अब जेड की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं तो देखिए वाई प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 7। अब 3 को साइड ले जाते हैं, y इक्वल टू 7 माइनस 3, वाई की वैल्यू क्या आ गई 4। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट।